ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। अब पाठ की शुरुआत होती है गांव के वातावरण से। माहौल क्या है? माहौल ये बता रहा है कि रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके हैं और आज ईद आई है। और ईद के दिन मौसम भी कितना सुहाना है, ये देखते ही बन रहा है। कैसे सुहाना है? कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात। प्रभात यानी सुबह है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली दिख रही है और खेतों में रौनक दिख रही है। आसमान में लालिमा दिख रही है और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो इन संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी वातावरण भी इतना खुशनुमा लग रहा है आज ईद के दिन। गांव में कितनी हलचल है, ईद जाने की तैयारियां हो रही हैं। हर कोई मेला जाने की तैयारियां बना रहा है ईद के दिन। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। एक आम जीवन कैसा होता है, या आम से भी इतर जो एक ऐसा जीवन है जहाँ पर अभाव होते हैं, उसमें भी व्यक्ति किस तरीके से खुश है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वैसी परिस्थितियां भी यहाँ पर लेखक सामने ला रहे हैं कि ईद का दिन है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लिया जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी यानी बैलों की, यानी जानवरों की जो खुराक है, जो उनकी खुराक है उनको दे दिया जा रहा है, जिससे कि मेला जो है वो सही समय पे निकला जा सके और आनंद लिया जा सके। तो जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको वातावरण आसपास का हरे भरे पेड़ और जो जानवर हैं जो घर में पाले जाते हैं उनको सानी पानी देना, इन्हीं सब की बातें होती हुई यहाँ पर हमें इसलिए दिख रही हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। अब जो मेला है वो 3 कोस दूर लगता है, तो वहां तक पैदल ही जाना है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। और सभी जानते हैं ईद के दिन तो हर आदमी से मिलना भेंटना होता ही है, तो इसलिए दोपहर के पहले लौटना असंभव हो जाएगा। यानी बहुत कुछ जल्दी जल्दी भी किया जाएगा तो भी लेट हो जाएगा, इसलिए सभी काम जल्दी जल्दी भाग भाग कर सब लोग निपटा ले रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, यानी जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी खुशी कैसी है। उन्होंने भी ऐसे कि रोज़ा रखा है कि किसी किसी ने आधा दिन भी रोज़ा रखा है, किसी ने दोपहर तक रोज़ा रखा है, किसी ने पूरा भी नहीं रखा है, किसी ने एक रोज़ा रखा है, लेकिन आज भाई ईद है और ईद की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। यानी उनको इस तरीके से खुश होना, प्रसन्न होना बहुत उनके लिए ज़रूरी है और ये उनका हक है, उनका हिस्सा है। रोज़े जो हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। यानी जो रोज़े होते हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए तो ईद है, क्योंकि ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है। लोग मिलते जुलते हैं, आनंद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये बच्चों के लिए है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब, प्रयोजन यानी मतलब, इन्हें गृहस्थी की चिंता से क्या प्रयोजन है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से यह तो सेवैयाँ खाएंगे बस। अब यहाँ पर बच्चों के मन की बातें हो रही हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि घर में दूध शक्कर है सेवैयाँ बनाने के लिए कि नहीं ईद के दिन, लेकिन इनको सेवैयाँ खाने के लिए मिलनी चाहिए। तो इनकी गृहस्थी से लेकर कोई संबंधित चिंता नहीं होती, कोई प्रयोजन नहीं होता। इनको तो बस सेवैयाँ चाहिए, ईद मनाना है, आनंद लेना है, मेला जाना है। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब बच्चों को क्या मालूम कि घर के जो बड़े हैं वो किस वजह से परेशान हैं, कि आज त्यौहार है, घर में बच्चे हैं और त्यौहार को
कुछ नहीं तो थोड़ा तो किसी ना किसी तरीके से मनाना जरूरी है, और किसी के लिए नहीं, बच्चों के लिए तो जरूर ही। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो बच्चों के लिए सेवइयाँ तो बना ही सकते हैं। तो माँ बाप के लिए अपने बच्चों का ये सोचना और उससे संबंधित वो परेशानियाँ कि कहाँ क्या करें जिससे कि ये जो त्यौहार हैं वो भी भली भांति निकल जाए और दिनों की तरह, और बच्चे मायूस ना हों। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद जो है वो मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। बच्चे ऐसे हैं, उनका मन जो है ऐसा है कि उनके पास 2 सिक्के 4 सिक्के भी हों तो उनके लिए वो कुबेर का धन जैसा है। उनके लिए वो तमाम वो सारी संपत्ति है जिससे कि वो जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके आगे ना उनके पास सोचने की क्षमता है और ना ही वो सोचते हैं, और ना ही माँ बाप उनको ये माहौल देना चाहते हैं कि वो सोचें और हमारी तरह वो जीवन भी अपना जीवन भी इसी तरीके से चिंताओं में गुजार दें। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे वो, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष यानी पिछले ही वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यहाँ बात शुरू होती है हामिद बच्चे की, जो कि गरीब तो है ही, साथ ही सूरत कैसी है, गरीब सा सूरत, दुबला पतला बदन है, और उसका बाप जो है पिछले ही साल हैजे की भेंट हो गया यानी हैजे से मृत्यु हो गई, और माँ भी ना जाने क्यों धीरे धीरे पीली होती होती एक दिन मर जाती है। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। तो ये जो गरीब तबका है उनकी एक समस्या है कि उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो इलाज कर सकें, और ऐसे ही एक दिन किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आके घर का जब वो व्यक्ति गुजर जाता है जो घर की जिम्मेदारियां उठाता है, तो उससे संबंधित लोग भी जो है, जो अंदर ही अंदर जिनको चिंता खाई चली जाती है, वो भी इसी तरीके से एक एक करके विदा हो जाते हैं। तो किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर बीमारी क्या है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वो उसको दिल में ही सहती रहती थी, और जब नहीं सहा गया यानी वो पीड़ा जब अपार हो गई तो वो संसार से विदा हो गई। अब हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब माँ और बाप नहीं रहे तो अब वो अपनी दादी के साथ है, दादी उसको पालती हैं, और बच्चा है इसलिए उसे शायद ये बताया गया है कि उसके अब्बा जान जो हैं वो बाहर रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी तहलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद जो है बहुत खुश है क्योंकि उसे बताया गया कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं, बहुत सारी थैलियाँ लाएंगे, और मम्मी जो है अम्मी जान जो है वो अल्लाह मियाँ के घर गई हैं जो उसके लिए वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। इसलिए हामिद जो है इन सारी बातों को सोचकर, एक बाल मन जो है वो ये सब सोचकर खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। अगर आप उनको एक छोटी सी बात बोलो कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा तो उनकी कल्पनाशीलता इतनी बड़ी होती है कि उससे जुड़ी अपनी तमाम खुशियां ढूंढ लेते हैं और उस राई सी खुशी को पर्वत के बराबर की खुशी बना लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा जो है वो काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान जो है वो थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। हामिद यहाँ पर ये सोचता है कि जब उसके अब्बा जान आएंगे और उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से आएंगी तो वो अपने सारे शौक पूरे कर लेगा, और इसी आशा में हामिद जो है खुद को खुश रखता है, वो प्रसन्न है, उसका बाल मन जो है वो खुश है, उसको ये सारी कमियां जो हैं बेकार लगती हैं क्योंकि उसके मन में आशा है कि उसके अब्बा और अम्मी आएंगे और उसके साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे।
अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। वो दादी है, एक उम्र के पड़ाव पर आकर जो समझ बच्चे में होती है वो, और जो एक वृद्धावस्था में पहुंच चुकी औरत है वो समझ में बहुत अंतर होता है। वो जीवन की सभी उन कड़वी सच्चाइयों से गुजर रही है जिसको बच्चा हामिद नहीं जानता है, और इसी वजह से आज ईद के दिन अभागिन अमीना जो है सोच सोच कर अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? अब वो सोच रही कि अगर आज आबिद होता तो इस तरीके से ईद आती और चली नहीं जाती। यानी कि अगर उसके रहते हुए भी अगर पैसे की समस्या होती तो कहीं ना कोई जुगाड़ कर लेता, कोई बंदोबस्त कर लेता, कोई इंतजाम कर लेता, लेकिन ईद तो मनाई जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब वो ईद को कोसती है कि वो ईद आई क्यों, ये त्योहार आते क्यों हैं जब हम इनको मना नहीं सकते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इन त्योहारों को मना सकें। और हमारे घर में वो भी सोच सोच को परेशान होती है हामिद की दादी अमीना कि ऐसा कोई है भी नहीं जो इंतजाम कर सके और त्योहार को मना सके, और साथ में एक बच्चा जिसको बहलाना फुसलाना हर वक्त इतना आसान नहीं है। और आज तो त्योहार है, कितनी देर उसे झूठ बोला जा सकता है, कितनी देर उसको बहलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के अमीना जो है बहुत परेशान है। तो इसलिए वो ईद को कोसती है और बोलती है किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? यानी वो तो बच्चा है, वो बालमन है, वो ये नहीं सोच सकता कि कोई अगर इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। तो इसलिए उसको क्या पता कि किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, यानी वो खुशी है जो सिर्फ खुशियाँ ढूंढता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें जानता है। बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। और इस तरीके से अमीना बहुत परेशान है कि एक दिन इस तरीके से हामिद भी बड़ा हो जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी विपत्ति बनकर, और सारी सिचुएशन जो है, सारी परिस्थितियाँ जो है उस बच्चे के सामने भी हो जाएंगी। तो वो भी जो है, उसकी आंखें भी जो हैं उन कड़वी परिस्थितियों को देखकर जो है उसकी सारी खुशी को विध्वंस कर देगी एक ना एक दिन। और ये सारी बातें वो सोच सोच कर परेशान है, अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद अपनी दादी को ये सांत्वना देता है कि जब वो मेले जाएगा ईद मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो वो सबसे पहले आ जाएगा, वो वहाँ देर नहीं करेगा क्योंकि उसकी दादी अकेली है और वो जल्दी आ जाएगा। वो ऐसी सांत्वना अपनी दादी को जाकर देता है। अमीना का दिल कचोट रहा है, उसके हृदय में दर्द है। वो सारी सच्चाई जानती है, सारी परिस्थितियाँ जानती है, त्योहार है, क्या करना है, कैसे करना है, अकेली पड़ गई है, और इससे उसका दिल जो है घबरा रहा है, परेशान है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? अब हामिद का जो बाप है और जो माँ है वो सब अब अमीना ही है। इस वजह से अमीना जो है बाप की तरह एक साया बनकर तो रह सकती है उसके साथ, लेकिन बाप की तरह वो सारी खुशियाँ लाकर नहीं दे सकती कि जो सारी खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती है, कमा कर किया जा सकता है। लेकिन वो बूढ़ी अमीना अब क्या कर सकती है उस बच्चे के लिए? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अब यहाँ पर बूढ़ी अमीना ये सोच रही है कि अकेले बच्चे को इतनी दूर किस तरीके से भेजे। उसके पास तो जूता भी नहीं है कि वो खुशी खुशी चला जाए, और मैं उसको लेकर नहीं जा सकती। यहाँ पर सेवइयाँ कौन बनाएगा? बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें सोच सोच कर अमीना जो है बहुत परेशान है, और ये सोचती है कि किस तरीके से उसकी खुशी में, यानी कि हामिद की खुशी में अड़चन ना पड़े और वो भी दूसरे बच्चों की तरह ही ईद मना सके। इस तरीके का कोई उपाय उसे सूझ नहीं रहा है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा।
अब यहाँ पर अमीना सोचती है कि यहाँ पर मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। इसका अर्थ ये है कि मांग कर ही तो उनका जीवन चल रहा है। मांगने पर कहीं जाकर कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, जिससे वह आज ईद के दिन थोड़ी सेवइयाँ बनाएगी, जिससे कि बच्चे को ये ना महसूस होगी कि उसका जीवन जो है कितनी गरीबी में है, और उसके जो सर पे जो साए बनकर रहने वाले थे उसके अम्मी अब्बा वो भी नहीं है। एक बूढ़ी दादी है, वो क्या और कितना कर लेगी, जितना उससे बन सकता है वो उसे सब कुछ करके देना चाहती है, लेकिन उसी इंतजाम के लिए वो सोच सोच कर परेशान है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। अमीना सोचती कि उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे तो उससे उसको 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अमीना ने कुछ कपड़े सिले थे जिससे उसको 8 आने पैसे मिले थे। उसमें से उस अठन्नी को वो ईमान की तरह बचाती चली आती थी। अब इस बात का एक गहरा मतलब यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार से भरे हुए जीवन में एक ईमानदार व्यक्ति अपने ईमान को बड़ी कोशिशों से बचाता है, ये सोचता है कि मैं ईमानदार ही रहूँगा, मैं इन बाकी लोगों की तरह नहीं रहूँगा, और उसके लिए आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ईमान बचाना कितनी मेहनत का काम है, कितनी शिद्दत का काम है। उसी तरीके से अमीना जो है उस अठन्नी को बचा रही थी इस ईद के दिन के लिए, लेकिन कल ही के दिन ग्वालन आ जाती है, यानी दूध देने वाली जो दूध देकर जाती है घर पर, वो अपना हिसाब करना चाहती थी और उसकी वजह से वो पैसे भी चले जाते हैं। हामिद के लिए अब कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब जो है अमीना के पास जो भी बचा है वो ये है कि उसने हामिद को 3 पैसे दिए हैं मेला जाने के लिए, जिससे कि बच्चा निराश ना हो, उसकी खुशी बरकरार रहे, और 5 अमीना के बटुए में है, और यही उसके लिए बिसात है, यही अमानत है, यही ईश्वर की देन है और उसका आशीर्वाद है। वो ये ऐसा समझ रही है इस ईद के त्यौहार के दिन। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब अल्लाह ही जो है उसका बेड़ा पार लगाएगा, किस तरीके से वो इन परिस्थितियों से अपने आप को संभालेगी। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों लगता नहीं है। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। और इस तरीके से अमीना जो है सोच सोच कर परेशान है कि घर में पैसे नहीं है, बच्चा भी जो है वो परेशान हो जाएगा, ईद का त्यौहार है, अगर उसके लिए कुछ किया ना जाए तो दूध और सेवइयाँ लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे, और धोबन नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन भी आएंगी, और थोड़ा किसी की आंखों को लगता नहीं है, सबको सेवइयाँ देनी पड़ेगी। किस किस से मुँह चुराती फिरेगी आखिर वो, और फिर क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, इसी तरीके से दिन भी कट जाएंगे, और इस तरीके से सोच सोच कर वो अपने आप को सांत्वना देती रहती है। गांव से मेला चला। अब गांव से जो है जो लोग इकट्ठे हुए हैं मेला जाने के लिए, वो मेला अब चलता है, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। और ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, शहर का दामन यानी कि अब मेला चलकर वहां तक पहुंच गया है जहां पर शहर का किनारा है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। और ये जो माहौल यहाँ पर दिखा रहे हैं लेखक, इससे हर कोई रूबरू हुआ है, सबने देखा है। ये माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। ये माहौल है जब गांव से मेला चलता है। बच्चे खुशी से कुछ दूर बहुत तेजी से चलते हैं, फिर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और दूसरों को देखते हैं कि इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, और चलते चलते फिर इस तरीके से शहर का किनारा आ जाता है। फिर मेले की तरफ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शहरों में चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, बड़ी बड़ी दीवारों वाले घर हैं,
आम और लीचियां लगी हुई हैं। बच्चे कंकड़ पत्थर उठा उठा कर पेड़ों पर निशाना मार रहे हैं। माली चिल्लाता है, खूब हंस रहे हैं। उन्हें मजा आता है कि माली किस तरीके से उल्लू बन गया और वो चिल्ला रहा है। तो ये वातावरण है, माहौल है, ईद का दिन है, खुशी है बच्चों के चेहरों पर। घर में परिस्थितियां कैसी हैं वो भी सबको मालूम है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बच्चे पढ़ते हुए बच्चे जो हैं वो जब आगे बढ़ रहे हैं मेले की तरफ और इमारतें देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज देख रहे हैं, और उनको देख देख कर उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ये सब आपस में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनकी जो ये हैरानी है, हैरानी भरी बातें हैं, प्रश्न हैं, वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि स्कूल है, ये कॉलेज है, यहाँ पर कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे, उनकी दाढ़ी मूछे हैं या नहीं, कितने बड़े हो गए। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो बाल मन में आते हैं और वो इकट्ठे हैं, ग्रुप में हैं, समूह में हैं, और मेले का जो आनंद वो लेने के लिए घर से निकले हैं, उसकी उत्तेजना में, उसकी खुशी में तो वो एकदम से पैरों में जैसे उनके पर लगे हुए हैं। और इस तरीके से उनके पैरों में पर लगे होने के साथ साथ ही उनके मन जो है, मन मस्तिष्क जो है, उनमें कई तरीके के हैरानी भरे सवाल आ रहे हैं जो उनकी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। तो यहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं शहर में प्रवेश करने के बाद, जब वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज इमारतें क्लब वगैरह देख रहे हैं और बच्चों के मन में अजीब अजीब तरीके की बातें आती हैं। सब बातें वो अपने मन से निकालते हैं, वो प्रश्न भी रखते हैं, वो अपनी हैरानी को भी सामने रखते हैं, और इस तरीके से ये सारी बातें करते हैं कि यहाँ पे क्लब है, किस तरीके से लड़के लड़कियाँ, औरतें आदमी सब आते हैं यहाँ पर। और ये भी यहाँ पर तुलना करते हुए दिख रहे हैं कि अगर हमारी अम्मा लोगों को बैट पकड़ा दिया जाए तो वो तो उसी को पकड़कर ही घुमा नहीं पाती हैं, लुढ़क जाती हैं। और यहाँ पर जो है मेमे और मूछ दाढ़ी वाले लोग जो है आकर यहाँ पर क्लब में किस तरीके से अपना जो अपनी ज़िंदगी जो है आनंदमय बनाते हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अब आप देखेंगे यहाँ बच्चा जो है, बालमन जो है, किस तरीके के प्रश्न और किस तरीके की बातें सोच सकता है, और वो आपस में इस तरीके से बातें करते हैं और अपने मन को बहलाते हैं। महमूद कहता है कि हमारी अम्मी जान को तो अगर जो बैट पकड़ा दिया जाए तो उनके हाथ ही कांपने लग जाएं, उनमें इतनी ताकत है ही नहीं। और शहर की जो औरतें हैं वो तो इस तरीके से हैं, अल्लाह कसम हमारी अम्मी जान तो ऐसी हैं। लेकिन मोहसिन जो है, जो थोड़ी समझदारी वाली बातें करता है और ये कहता है कि चलो, शहर की औरतों से हमारी अम्मा बहुत मजबूत हैं, मनो आटा पीस डालती हैं, बैट पकड़ने से क्या उनके हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं और 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। और इस तरीके से मोहसिन जो है एक यथार्थ को यहाँ पर, मोहसिन तो एक माध्यम है, यहाँ पर प्रेमचंद जो है अपने विचारों को और ग्रामीण क्षेत्र में जो इंसानियत है या फिर जिंदगी है उसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं। महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती वो। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो मतलब एक मन, एक हिसाब होता है जो क्वांटिटी को नापने के लिए होता है। उसी हिसाब से बच्चे बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर तो मनो मिठाइयाँ रखी हुई हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है जो दुकानों में इतनी मिठाइयाँ बनी हुई हैं।
सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब यहाँ पर जिन्न की बातें हो रही हैं। जो बच्चों के मन में ऐसी बातें आना वाजिब हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं और उनके उस बाल मन में ऐसी बातें आती ही हैं। वो कहते हैं कि रात को जिन्न आता है और वो सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाता है। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। और इस तरीके की बातें करते हुए वो मेले का आनंद उठाना शुरू करते हैं। हामिद को यकीन ना आया। हामिद इन सब की बातें सुनता है, लेकिन उसको ये सारी बातें पसंद नहीं आती। यकीन नहीं कर पाता कि क्या सच में ये इन सारी मिठाइयों को रात को खरीदने के लिए एक जिन्न आता है और असल के रुपए देकर वो सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाता है। तो हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, आप किस फेर में हैं, यानी आप किस खुशफहमी में हैं, आप किस सोच में हैं। जिन्न के पास इतनी शक्ति होती है कि उन्हें लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक पाते जिस खजाने में वो ठहर जाएं। हीरे जवाहरात तो उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। तो इस तरीके से मोहसिन जो है वो जिन्न की ताकत का, शक्ति का परिचय कराता है हामिद को कि जिन्न जो है कितने ताकतवर होते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, हीरे जवाहरात उनके पास भरे पड़े रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कितना समय लगता है। इन सारी चीज़ों से परिचय कराता है मोहसिन हामिद को। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब मोहसिन यहाँ पर जिन्न का एक और परिचय देता है कि जिन्न के पास इतनी ताकत होती है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद, कितना बड़ा, जमीन से लेकर आसमान तक, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो एक लोटे में, एक छोटे से लोटे में भी समा सकता है। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन कहता है, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। मोहसिन के अनुसार जो चौधरी हैं गांव के, उनके पास जिन्न को खुश करने के सारे मंत्र हैं, जिसकी वजह से वो जिन्न को खुश कर लेते हैं। और गांव में कोई भी समस्या होती है, वो अगर उनसे पूछी जाए तो वो तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जिन्न है, वो जिन्न को खुश करना जानते हैं और जिन्न जो है उन्हें वो सारी खबरें और जानकारी तुरंत दे देता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब बच्चे हैं, बाल मन किस तरीके से सोचता है, वो अपने इस कल्पना को बतला तो रहे हैं आपस में, लेकिन वो असलियत नहीं जानते कि पैसा कैसे आता है और सम्मान क्यों मिलता है। और लेकिन वो ये सोचते हैं कि जिन्न जो है उसको खुश करके जो है चौधरी साहब ने पैसे कमाए हैं, पैसे हैं उनके पास, और इसी वजह से लोग उनका सम्मान करते हैं। आगे चलते हैं, ये पुलिस लाइन है, यहीं पर सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। अब यह शहर है, शहर के अंदाज में या फिर शहर को ध्यान में रखते हुए वो बातें करते हुए चलते हैं और कहते हैं कि पुलिस लाइन है, यहाँ पर कांस्टेबल जो है रात भर पहरा देते हैं और रात भर इसका ख्याल रखते हैं शहर का, और घूम घूम कर पहरा देते रहते हैं, नहीं तो बहुत सी चोरियां हो जाएं यहाँ पर। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। अब मोहसिन जो है अपनी बात को रखता है, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार जाएं, हम तो इतना ही लेते हैं।
जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। और इस तरीके से मोहसिन ने, जो कि एक बच्चा है, घर में जो बातें सुनता है, शायद उसकी गहराई ना समझ पाए, लेकिन जो असलियत है वो ना समझी के बावजूद भी बच्चों के सामने अपने संवाद में पेश कर रहा है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि मोहसिन के यहाँ पे संवाद के माध्यम से प्रेमचंद जो है समाज का एक चेहरा सामने रख रहे हैं। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोलता है, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। और इस तरीके से मोहसिन जो है वो समाज की असलियत को तो कितनी हद तक जानता है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन उसने जो देखा है अपनी आंखों से और जितना वो समझ पाता है वो बच्चों में अपनी बातों को पेश कर रहा है। और यहाँ पर लेखक यानी प्रेमचंद जो है मोहसिन के माध्यम से अपनी बात को समाज का एक आईना दिखाते हुए यहाँ पर हमें इस संवाद को दे रहे हैं। सारी लेई पूंजी जल गई। अब यहाँ पे वो मोहसिन बताते हैं कि किस तरीके से उसके मामू जो है वो धोखाधड़ी करते हैं और अल्लाह के करम से एक दिन उनके घर में आग लग जाती है, क्योंकि उन्होंने कितने गलत तरीक़ों से वो पैसे कमाए होते हैं और वो गलत तरीके से ही पैसा जो है सारा बर्बाद हो जाता है। एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब यहाँ पर बच्चे किस तरीके से पैसे रुपयों की बात कर रहे हैं कि 50 रुपया कितना होता है और 100 रुपया कितना होता है, वो कितनी थैलियों में समाता है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां जो है अब नजर आने लगी हैं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। त्योहार है, सभी भड़कीले वस्त्र पहनते हैं और बनना संवरना चाहते हैं और मेला घूमना चाहते हैं। वैसा ही माहौल अब दिख रहा है। कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पे। सभी इत्र में बसे। इत्र यानी सभी ने महक लगा रखी है, सभी में से खुशबू आ रही है, सभी के दिलों में उमंग है, सभी के दिलों में खुशियां हैं। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता, अपनी कमियों से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। यानी कि शहर का ये मेला देख रहे हैं, यहाँ पर भड़कीले वस्त्र में पहने हुए लोग, कोई इक्के से, कोई तांगे से, कोई मोटर से आ रहा है, इत्र लगाए हुए, सभी के दिलों में उमंग है। लेकिन इसी मेले में एक ग्रामीणों का भी दल है, छोटा सा समूह है जो मेले में आया है। उसके पास बहुत सारी चीज़ों की विपन्नता है, कमी है, संपन्नता नहीं है, लेकिन उससे बेखबर संतोष और जो धैर्य है उसमें मगन वो चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। अब वो उस नगर में जो भी चीज़ें देख रहे थे उनके लिए बहुत ही अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी वे ना चेतते। यानी उन्हें नहीं समझ में आता कि कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है तो हमें बगल होना है। लेकिन यहाँ पर वो नगर की वो बड़ी बड़ी इमारतें और वो चमक देखने में एकदम घुल गए हैं, मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। हामिद जो है वो एक गाड़ी के पास आते आते बचता है।